हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और है भी। आई एम आल्सो फाइन। और बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू रहूंगा, आई प्रॉमिस यू। और देखते हैं आज आज का जो वीडियो है बहुत ही मजेदार है। मैंने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव पर भी चर्चाएं की है और अब मैं डायरेक्ट वर्ब पे आ रहा हूँ। आप देखेंगे कि वर्ब जो है अंग्रेजी की जान है। वर्ब किसी सेंटेंस की जान है, लाइव कर देता है किसी सेंटेंस को। वर्ब जो है किसी वाक को जिंदा कर देता है। विदाउट वर्ब यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, विदाउट वर्ब यू कांट राइट इंग्लिश, विदाउट वर्ब यू कैन डू नथिंग। तो चलिए देखते हैं, आज मैं वर्ब के बेस्ड पे ये वीडियो लाया हूँ और बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जो भी लोग मेरे नए व्यूअर हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइबर चूंकि है बहुत है, मैं बना नहीं रहा था इसलिए नहीं है। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं तुरंत शुरू करता हूँ और मैं आज का जो टॉपिक हूँ मैं उस पर ही काम करूंगा। वर्ब, मैं ये वर्ब्स पे काम करूंगा। आपको पता है कि वर्ब्स क्या होता है? क्रिया, एक्शन। और अगर वर्ब की बात करें तो आप लिख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दूं वर्ब का, कि ये जो वर्ब है आप कह सकते हो कि द वर्ड दैट solves an action comma state, process and position is verb। मैंने लिखा है द वर्ड दैट सॉज एन एक्शन, वह शब्द जो हमें एक्शन दिखाता है, स्टेट दिखाता है, उसकी अवस्था, उसकी स्थिति दिखाता है, प्रोसेस दिखाता है, प्रक्रिया दिखाता है, और पोजीशन दिखाता है, स्वामित्व अधिकार दिखाता है। ऐसे वर्ड को ही हम वर्ब कहते हैं। चलिए देखिए, वर्ब बहुत ही बेहतरीन चीज है। विदाउट वर्ब, मैंने कहा क्या कि वर्ब जो है अंग्रेजी की जान है, जान। और जान कहीं से निकल जाए तो फिर आपको पता है क्या होता है। तो चलिए मैं एक बार फिर से इस वर्ब को यहाँ पे डाल रहा हूँ और मैं बता दूं आपको कि 2 टाइप्स ऑफ वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। और वर्ब का इतना बृहत एरिया है, देयर इज अ बिग एरिया ऑफ वर्ब्स। तो चलिए देखते हैं, मैं सारे एरियाज को लूंगा। हम लोग ऑल राउंड घूमेंगे और देखेंगे वर्ब को अच्छी तरह से समझेंगे। 2 टाइप्स ऑफ वर्ब होता है, 2 तरह की क्रियाएं होती है। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी होती है क्रिया मेन वर्ब। ये मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। आप इसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, फुल वर्ब बोल सकते हैं, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं, सपोर्टिंग वर्ब बोल सकते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके। ऑर्डिनरी वर्ब है ये। तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। वर्ब 2 प्रकार के हुए, हेल्पिंग, मेन। अब हेल्पिंग की बात अगर करूं तो हेल्पिंग वर्ब फिर 2 तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की अगर अभी मैं मेन वर्ब की चर्चा नहीं करूंगा, अभी मैं केवल हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़ा रहा हूं। और देखेंगे हम लोग कि हेल्पिंग वर्ब फिर 2 टाइप्स का होता है। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल्स वर्ब। ये मॉडल्स वर्ब है और ये ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो ऑक्सिलरी को हम लोग 3 टाइप पे डिवीजन कर देते हैं। ऑक्सिलरी को, ये सहायक क्रिया ही है, मैं भी सहायक क्रिया की चर्चा करूंगा पूरे वीडियो में। आप देखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब फिर 3 टाइप्स होता है। एक टू बी और एक टू हैव, और जो थर्ड है वो टू डू, टू डू। आप देखेंगे टू बी, टू हैव, टू डू। और जो टू बी है मतलब होना, स्टेट वो दिखाता है। जैसे देखिए कैसे, टू बी में इज, एम, आर, यह प्रेजेंट फॉर्म में आएगा। वर्ब टू बी, अगर कोई पूछ दे कि वर्ब का टू बी फॉर्म कौन है तो इज, एम, आर ये प्रेजेंट में आ रहा है, प्रेजेंट में। और अगर पास्ट की बात करें, इसी में वाज और वर भी आएगा।
ये पास्ट फॉर्म में आ जाएगा, देखिए। और इसी में बीन भी आएगा, ये वर्ब 3। देखिए V1 है, आप याद रखिएगा कि इज V1 है और वाज V2 है और बीन, कहिए कि V1 है, वाज V2 है और बीन वर्ब 3 है, तो यहां पर बीन भी आता है और बीइंग भी हो सकता है वर्ब टू बी में। वर्ब टू बी में ये सारी चीजें हैं, आप ध्यान रखेंगे। और वर्ब टू हैव में हैज, देखिए हैज, हैव प्रेजेंट में, और इसी का हैड हो जाएगा पास्ट में। आप हैविंग भी कर सकते हैं इसमें। तो ये तो हो गया वर्ब टू हैव, है ना। अब वर्ब टू डू की अगर मैं बात करूं तो आपको अच्छी तरह से पता है कि डू, डज और डिड, ये सारे के सारे वर्ब टू डू हैं। तो वर्ब टू बी इज, एम, आर, वाज वर, बीन बीइंग, वर्ब टू हैव हैज, हैड और हैविंग, वर्ब टू डू, डज, डिड, ये सारे चीज को आप ऑलरेडी जानते हो, बट मैं एक बार रिकॉल कर देना चाहता हूं। सारे स्टूडेंट्स इन सारी चीजों को जानते हैं। देखिए मैंने कहा कि ये सारी की सारी सहायक क्रिया है, ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कहिए, ऑक्सिलरी वर्ब कहिए, और सारे के सारे एक ही चीज है। मैं केवल आपको एक सीक्वेंस में बताना चाहता हूं कि आप इस तरह से पढ़े वर्ब, कभी दिक्कत नहीं होगी। कभी जो न्यू लर्नर है उनके लिए ही मैं ले रहा हूं, क्योंकि सब चीज आप आराम से समझिए। मैंने कहा कि दो तरह के वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करें तो फिर हेल्पिंग वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब, यानी ये एक है और ये दो है। इस तरह से आप अगर ऑक्सिलरी की, अभी मैं फिर ऑक्सिलरी की पहले बात कर लूं, फिर मॉडल्स पर भी आऊंगा। यदि ऑक्सिलरी वर्ब की बात करें तो देखिए ऑक्सिलरी वर्ब तीन तरह के, टू बी, टू हैव और टू डू। टू बी, टू हैव, टू डू, ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं और इनका कहाँ यूज होगा आपको पता है। ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी बन जाता है। मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूं ताकि आप इसको सीख जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ ये मेन वर्ब का भी काम कैसे करता है। जैसे अगर ये किसी सेंटेंस में अकेले है, मान लीजिए कि ही इज अ बॉय, मैंने यहाँ पर लिखा ही इज अ बॉय, आप देखेंगे इस सेंटेंस में इज के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन वर्ब है इज, तो यहाँ पर इज जो है मेन वर्ब है, बिल्कुल मेन वर्ब का काम कर रहा है। उसके बाद अगर मैं कहूं कि ही इज प्लेइंग, वो खेल रहा है, तो आप गौर से देखिए सेंटेंस को, इस वाक्य में एक और भी मेन वर्ब है प्ले और उसके बाद इज है। मैंने कहा कि इज, एम, आर तब सहायक क्रिया है जब वो किसी मेन वर्ब के साथ है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, कुछ भी, एवरीथिंग, अगर आर आई सिंगल अलोन इन एनी सेंटेंस, if auxiliary verb come along in any sentence, तो we will understand that these are main verb। मैंने कहा कि अगर किसी सेंटेंस में ये सारी की सारी ऑक्सिलरी वर्ब अकेले आ रहा है, इसके अलावा कोई मेन वर्ब नहीं आ रहा है, तो समझ जाइएगा कि यह मेन वर्ब ही है। लेकिन अगर ये सारी क्रियाओं के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के साथ अगर मेन वर्ब भी काम कर रहा है तो इनकी औकात फिर ऑक्सिलरी वर्ब की ही हो जाएगी। और उसको आप बांट देंगे कि ऑक्सिलरी में कौन सा वर्ब है। जैसे मान लीजिए कह दे कि ही इज अ बॉय, कहेगा इज कौन सा वर्ब है, तो आपको पता है हेल्पिंग वर्ब, कहेगा हेल्पिंग वर्ब में ऑक्सिलरी वर्ब, कहेगा ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सी है, तो आप कहेंगे टू बी है, दैट्स ऑल, टू बी है। अगर हम कहेंगे कि राम हैज अ काउ, राम को एक गाय है, इस वाक्य में हैज आया है, तो आपको पता है कि सर वर्ब टू हैव लगा है इसमें, आप सब समझ जाएंगे अकॉर्डिंग टू सी द वर्ब। तो चलिए देखते हैं फिर। उसके बाद अगर हम मॉडल्स की बात करें तो चलिए देखिए यहाँ पर मॉडल्स को मैं यहाँ पर मॉडल्स की एक बार चर्चा यहाँ पे करता हूँ। मैं फिर से एक बार सारे चीज को रिकॉल करूंगा। मॉडल्स आपने पहले भी पढ़ा है। मॉडल्स है कैन, मॉडल्स है कुड, मॉडल्स है मे, मॉडल्स है माइट, मॉडल्स है विल, मॉडल्स है वुड, मॉडल्स है शुड, मॉडल्स है मस्ट, मॉडल्स है हैज, हैव टू। देखिए सारे के सारे मॉडल्स हैं। हैड टू, यूज्ड टू, नीड टू और एक डेयर टू भी कर सकते हैं।
ये सारे के सारे देख रहे हैं ये मॉडल्स हैं, और इन सब के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, यू नो ऑलरेडी व्हाट इज दिस एंड क्या काम करता है। मैं थोड़ा सा चर्चा कर दे रहा हूँ। मैं आज का जो वीडियो बनाऊंगा वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, लेकिन इस बात का आई प्रॉमिस यू कि मैं जहाँ से आज छोड़ूंगा, अब बिल्कुल आई एम फुली फिट नाउ, तो अब मैं जहाँ से इस वीडियो को लीव करूँगा मैं वहीं से फिर कनेक्ट हो जाऊँगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठे, मैं पूरी प्रोसेस को समझा दे रहा हूँ। जिस बच्चे को या जिनको भी किसी तरह की परेशानी हो रही है, इफ यू आर फीलिंग ट्रबल, आर फीलिंग डिस्टर्ब, आर फीलिंग नॉट अंडरस्टैंडिंग, आर फीलिंग मिसमाइंड, तो प्लीज कमेंट मी, तो हमको कमेंट करिए, आई प्लीज कॉल मी, आई एम रेडी टू गिव योर आंसर, टू रिप्लाई योर आंसर। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि इसको आप इस फंक्शन को समझ के होंगे, नहीं समझे होंगे तो मैंने क्या कमेंट करेंगे। और कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शुड, मस्ट, हैज, हैव टू, हैड टू, अनि हैज टू, हैव टू, हैड टू, यूज्ड टू, नीड टू, देयर टू, और भी इसमें कुछ छूट सकता है, एक दो कोई बात नहीं है। जैसे क्या छूटा है इसमें, कैन, कुड हो गया, मे, माइट हो गया, विल हो गया, सेल नहीं है तो सेल हो जाएगा, कोई बात नहीं। शुड तो है, वुड तो है, मस्ट है, सब सारी चीज है। आपको पता है कैन का मतलब हम वही पर करते हैं जब कोई अपनी क्षमता का प्रेजेंटेशन करता है। हम कैन तब लगाते हैं जब कोई अपना एबिलिटी, कैपेसिटी दिखा देता है, अपना क्षमता दिखा देता है। सकता है, सकती है, और ये यही सेंस देगा, सकता है, सकती है। और कुड का मतलब सकता था, या सका, सकी, सके, इस तरह से करिए। मे मतलब भी सकता है, यह सकती है। माइट का भी मतलब सकता है, सकती है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं इस वीडियो के बाद। आफ्टर दिस वीडियो आई विल टेल यू द सीक्रेट ऑफ मॉडल्स, डोंट वरी। विल, गा, गे, भी, कुड, वुड भी, गा, गे, भी, शुड चाहिए, मस्ट ही चाहिए, हैज टू, हैव टू पढ़ता है, पढ़ती है, हैड टू पढ़ता था, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े कर सकते हैं आप। यूज्ड टू करता था, करते थे, करती थी। नीड टू जरूरत है या आवश्यकता है। डेयर टू हिम्मत है, हौसला है। बहुत इजी है, ये सारे के सारे मॉडल हैं। देखिए मॉडल भी एक्चुअली वर्ब है, मॉडल भी हेल्पिंग ही वर्ब है, बस कैटेगरी वाइज है। तो मॉडल्स का काम क्या होता है? मॉडल्स ये देखिए, ये और ये दोनों डिफरेंट चीज है। मॉडल आप अपनी मूड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, मॉडल मूड पे डिपेंड होता है कि सब्जेक्ट का मूड क्या है, व्हाट्स योर मूड। अब मूड के अकॉर्डिंग हम मॉडल्स लेंगे। मॉडल्स के बारे में भी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, उसमें बहुत बेहतर तरीके से मैं बताया था कि जितने के जितने ये देख रहे हो आप, सारे के सारे मॉडल्स हैं और सब्जेक्ट सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और ये सब अपने साथ केवल और केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेगा। जहां पर भी क्या लगाएंगे, जहां भी कुड, जहां भी मे, जहां भी माइट, जहां भी विल, सबके साथ केवल V1, V1, V2, V3, V4, V5 में से केवल V1 बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे, लगेगा। और याद रखिएगा ये जितना भी देख रहे हैं इसके साथ मुख्य क्रिया हो गई, इसके साथ मेन वर्ब होगा ही। अगर कोई भी मॉडल विदाउट मेन वर्ब नहीं रह सकता है, कोई भी मॉडल विदाउट मेन वर्ब नहीं रह सकता है। अगर हम लिखते हैं कि आई कैन the river, I came the river, what is this? I came the river, the sentence is wrong. I can across the river, I can swim in the river. आपको मेन वर्ब लेना होगा। अब I can English, what is this? I can English, I can speak English, I can write English. I mean you have to take the main verb with the modals verb, otherwise you will be wrong. तो मेरा सेशन मैं अभी समाप्त करूंगा, बिकॉज मैं जब टाइम देख रहा हूँ तो अब 5 मिनट सारे बच्चे मेरे कोचिंग के आ चुके हैं और मैं लाइव क्लास करूंगा
मैंने वादा किया आपसे कि इसके जहाँ से मैं छोड़ रहा हूँ वहीं से पुनः कनेक्ट हो जाऊँगा। आपको परेशानी कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर और मैं आप कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा। और क्या फिर सब बात वही कहेंगे, लाइक करिए, शेयर करिए, पूरा से पूरा एकदम पूरा वीडियो जरूर देखिए मगर, और कॉपी कलम लेके बैठिए। बाय।